एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामे की शुरुआत में हमारा हीरो फाई रेसिंग कर रहा होता है, जीतने के करीब ही होता है। तभी उसका अपोनेंट उससे आगे बढ़ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसका अपोनेंट चोट लगे हाथ के साथ खड़ा है, तो वो किसके साथ रेसिंग कर रहा है। उसका ध्यान भटक जाता है, वो हार जाता है। विनर अपना हेलमेट निकालता है। विनर हमारी हीरोइन होती है जीड। जीड का भाई सिला आता है और कहता है मेरी बहन से तो जीत नहीं सके, मुझसे क्या रेस जीतोगे। फाई चिढ़ जाता है। उसके भाई दिन और लोम उसे रोकते हैं झगड़ा करने से। जीत फाई को लूजर बुलाती है। फाई कहता है देख लेना नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा और वहाँ से गुस्सा कर चला जाता है। नो जीत को ट्रॉफी देता है। नेक्स्ट सीन में हमें फाई के मॉम डैड को दिखाते हैं जो कि कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जीत उसके डैड के साथ आती है रैली निकालते हुए। फाई के डैड शोर सुनकर उस तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। फाई के डैड को देखकर जीत के डैड शो ऑफ करते हैं कि उनकी बेटी जीत गई। इन दोनों फैमिलीज में बिल्कुल नहीं बनती और इस दुश्मनी की वजह फाई की मॉम है, क्योंकि जीत के डैड फाई की मॉम को पसंद करते थे लेकिन फाई की मॉम ने फाई के डैड से शादी कर ली। इसलिए जीत के डैड फाई के डैड की इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फाई आ जाता है, कहता है आप एक ही बार जीते हो फिर भी इतनी बकवास कर रहे हो। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेते हैं। ये देखकर फाई के डैड भी गन निकाल लेते हैं। नो आता है और उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, कुछ फायदा नहीं होता, वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर फाई की मॉम आ जाती हैं और इन दोनों को डांट देती हैं। वो दोनों ही अपनी गन नीचे कर लेते हैं। फाई उसकी फैमिली के साथ चला जाता है। जीत के डैड घर पहुँचते हैं। सिला उनसे बोल रहा होता है आप फाई की मॉम की वजह से फिर रुक गए, अब तो 20 साल हो चुके हैं, आप कब तक उन्हें नहीं भूलेंगे। जीत के डैड कहते हैं इस उपासना भी होती अगर वो मैत्री बीच में नहीं आता तो। जीत उसके डैड से पूछती है आंटी सुपासना तो आपकी फियांसे थी ना। वो कहते हैं हाँ ये सच था और अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं। अंकल मैत्री यानी फाई के डैड यहाँ पे अपने दोनों बेटों को बता रहे होते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम का नेचर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये बात जीत के डैड नहीं समझते हैं। इस उपासना को जीत के डैड बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि वो उन्हें शिकार के लिए ले जाते थे। ये सब उन्हें बहुत डरावना लगता था, इसलिए वह उन्हें पसंद नहीं करती थी। और मैंने जब उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने मेरे प्रपोजल को हाँ कर दिया। ये बात जीत के डैड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने बहुत झगड़ा किया। दिन कहता है इस दुश्मनी को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है क्या। मैत्री कहते हैं नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे, वो कभी नहीं मानेगा। सुपासना फाई से बात कर रही होती है मैंने और तुम्हारे डैड ने लव की वजह से शादी की थी, तुम्हें भी तुम्हारा सोलमेट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में फाई हॉर्स राइडिंग करते हुए जा रहा होता है। तभी उसकी नजर जाती है ट्रॉफी पर। वो उतरकर कहता है कि जीत तो बहुत बड़ी ट्रबल मेकर है। उसके बारे में बुरा बोलते हुए ट्रॉफी को मार रहा होता है। वो ट्रॉफी गिर जाती है। तभी वहाँ से जीत आती है और उससे कहती है तुमने मेरी ट्रॉफी क्यों फेंक दी, ये क्या, ये तो टूट भी गई है। वो कहता है पहली बात तो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी नहीं तोड़ी है, मैंने तो बस टच किया था, वो भी अपने एरिया में। उसे चढ़ाकर जाने लगता है। जीत को गुस्सा आता है, वह इस तरफ आती है, फाई को एक पंच मारती है, कहती है तुम जैसे पर्सन को जब तक कोई रंगे हाथ नहीं पकड़ता ना, तुम अपनी गलती नहीं मानते हो। और अपना फोन दिखाती है जिसमें वह छुपकर वीडियो बनाई थी। उससे कहती है ध्यान से देखो। वो कहता है वाह क्या बंदा है, क्या हॉर्स राइडिंग कर रहा है। एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझ पर क्रश तो नहीं है, तभी तुम मुझे छुपकर रिकॉर्ड कर रही थी। जीत कहती है खुद की क्या तारीफ कर रहे हो, आगे देखो, तुमने जानबूझकर मेरी ट्रॉफी गिराई थी। तुम मुझे दुखी करना चाहते थे ना, इसलिए तुमने ये सब किया। देखो तुम कितना खुश हो रहे हो। जेड फाई की तरफ देखती है। दोनों ही काफी क्लोज आ गए थे वीडियो देखते देखते। तभी उन्हें आवाज आती है यहाँ पर मिल्क आई हुई थी फाई को ढूंढते हुए। जेड उसे देखकर बोलती है लो आ गई तुम्हारी डार्लिंग। उसे देखकर मुंह बना रही होती है। फाई उससे कहता है तुम्हें उससे जलन हो रही है ना, क्योंकि भगवान ने उसे बहुत अच्छा फिगर दिया है और तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो बिल्कुल फ्लैट हो। उसका मजाक उड़ाता है। वो गुस्से में उसे मारकर चली जाती है। मिल्क उसकी तरफ आ रही थी तो वह छिप जाता है, क्योंकि मिल्क बहुत ही चिपकू है। वहाँ बचकर जा रहा होता है लेकिन मिल्क उसे देख लेती है, उसके पास आ जाती है, उसे गिफ्ट देती है, कहती है इसे खोलकर देखो। वह खोलकर देखता है, उसमें ट्रॉफी निकलती है। तुम कंपटीशन भले ही नहीं जीत पाए लेकिन ट्रॉफी तो तुम्हें फिर भी मिलनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। तभी उसका ध्यान जाता है फाई के चेहरे पर जहाँ चोट लगी थी।
जेड ने उसे मुक्का जो मारा था वह उसे झूठ बोलता है, मैं टकरा गया था। जेड यहाँ पर पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती है, उनकी नकल उतारती है, सोचती है क्या मैं सच में बहुत ही फ्लैट हूँ। वह गुस्से में घर आती है, खुद को मिरर में देखती है, सोचते हुए सपना देखने लगती है कि उसने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है। मिल्क आती है, उसको देखकर शॉक हो जाती है मिल्क, क्योंकि मिल्क उसके सामने बहुत ही छोटी लगती है और ये सपने देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। जेड को कोई आवाज लगाता है और उसका सपना टूट जाता है। फाई यहाँ फार्म में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर साग आकर कहता है कि तुमसे कोई लड़की मिलने आई है। फाई कहता है कौन, मिल्क आ गई क्या फिर से? वो कहता है नहीं, उसके जैसे ही है एक लड़की। फाई सोचता है पता नहीं कौन आया है। नेक्स्ट सीन में हमें जेड को उसके फार्म में दिखाते हैं। जेड से मिलने उसका दोस्त याई आया होता है, उसे अपनी वेडिंग में इन्वाइट करने के लिए। फाई से मिलने उसकी फ्रेंड आई होती है पिमाई, जो कि उससे बोल रही होती है तुम्हें ग्रूम्समैन बनना पड़ेगा। फाई कहता है लेकिन ग्रूम्समैन तो दूल्हे का दोस्त बनता है ना, मैं कैसे? पिमाई कहती है मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए ग्रूम्समैन तो तुम ही बनोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे ग्रूम बन जाओ या तो ग्रूम्समैन बन जाओ, तुम सोच लो। नेक्स्ट सीन में फाई ये बात सभी घर वालों को बताता है कि उसे 3 दिनों के लिए जाना है, पिमाई की शादी हो रही है। उसके भाई कहते हैं इस बार तो ये ग्रूम्समैन बन रहा है, नेक्स्ट टाइम ये पक्का ग्रूम बनेगा और इसकी होने वाली बीवी इसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देगी। फाई अपनी चोट पर हाथ लगाता है, कहता है वो मेरी टाइप की नहीं है। यहाँ जेड बहुत ही स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि उसके पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं होती। वो सोचती है याई ने मुझे ये कहाँ फंसा दिया। मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को एक अच्छी ड्रेस में इमेजिन करती है, सपना देखने लगती है फाई मुझे अच्छी ड्रेस में देखेगा तो पक्का बेहोशी हो जाएगा। देन अपने सपने से बाहर आकर कहती है मैं उस पर्वर्ट के बारे में क्यों सोच रही हूँ। नेक्स्ट डे जेड जा रही होती है उसकी कार से, तभी उसकी कार दूसरी कार से हिट हो जाती है और वो कार फाई की ही होती है। जेड गुस्से में बाहर आती है कार से और कहती है तुमने मेरी कार को टक्कर क्यों मारी? अगर मेरी कार को कुछ भी हुआ तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फाई उससे गुस्से में कहता है अरे डैमेज की तो बात ही छोड़ो, मैं खुद ही उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जेड कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? ये पार्किंग की जगह पहले मैंने देखी थी। फाई कहता है कहानियाँ तो बहुत अच्छी बना लेती हो, सच्चाई तो तुम्हारे सामने है, देखो मेरी कार कितनी क्लोज है पार्किंग के। जेड कहती है मैं तो यहीं पार्क करूंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी मिल्क आती है और कहती है ये पार्किंग स्पेस मेरी सैलून की शॉप के लिए है। फाई मुझसे मिलने आया है, तुम बीच में क्यों आ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें फाई पर क्रश है? मैंने तुम्हें कई बार देखा है फाई के आसपास। जेड मिल्क को परेशान करने के लिए फाई के क्लोज जाकर कहती है अगर मैं इसे पसंद नहीं करती तो मैं ऐसे बार बार झगड़े नहीं करती। उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे फ्लाइंग किस देकर चली जाती है। मिल्क तो उसे चिल्लाती ही रहती है। वह साग का हाथ पकड़ के कहती है देखो ना फाई, वो कह के गई है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगी। देन उसका चेहरा देखकर पीछे हट जाती है और कहती है तुम्हारा बॉस कहाँ गया? वो कहता है वो तो गया। नेक्स्ट सीन में हमें नो की शॉप में दिखाते हैं जेड को, जो कि उसके पास अपनी ड्रेस बनवाने आई होती है। वो उससे सजेस्ट करता है बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए, कौन किस टाइप की जीन्स चाहिए, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? वो कहती है नहीं इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। अपनी ड्रेस के बारे में बताने लगती है। नो को तो उसकी बात से समझ नहीं आ रही होती है। तुम्हें पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे लिए डिजाइन कर दूंगा। तभी पीछे से फाई आकर कहता है इसके पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है दिखाने के लिए। उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो उसे घूर कर देखती है, नो से कहती है तो मेरे लिए थोड़ी और सेक्सी सी ड्रेस बना देना। नो कहता है ये तो प्रीवियस ऑर्डर से बिल्कुल ही हटकर है, तुम्हें सिंपल ड्रेस चाहिए थी, अब तुम्हें सेक्सी ड्रेस चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। फाई को घूर कर देखती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों शॉप से बाहर आते हैं। जेड फाई से कहती है तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाते हो ना, लेकिन मैं अपना वक्त तुम जैसे इंसान पर वेस्ट नहीं करूंगी। फाई कहता है मैंने सच ही तो कहा, तुम्हारे पास है ही क्या दिखाने के लिए? वो उसका नाम जोर से चिल्लाती है। फाई कहता है अच्छा ठीक है, इस मैटर पर हम बहस नहीं करते हैं, वैसे भी बहस करने से तुम्हारा साइज तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना। वो उसे घूर कर देखती है। वो उसे बाय कर चला जाता है। वह चिढ़ती ही रह जाती है। जेड फाई का पीछा करती है। फाई यहाँ चुप रहा होता है क्योंकि मिल्क उसकी राह देख रही होती है। वह साग से पूछ रही होती है क्या तुम्हारा बॉस आ गया? फाई साग को इशारे से कहता है कि मत बताना उसे मैं यहाँ पर हूँ। मिल्क को जैसे तैसे रोकता है। फाई वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये सब कुछ जेड देख रही होती है। वो सोचती है आखिर ये जा कहाँ रहा है। वो उसका पीछा करती है। फाई हॉस्पिटल में आया हुआ था, एक नर्स से जाकर बात करता है। जेड सोचती है ये तो नर्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो भी सीक्रेटली। नेक्स्ट सीन में हमें फाई को कैफे में दिखाते हैं।
कैफे में मिल्क पहले से ही होती है। उसके पास आकर कहती है सरप्राइज, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। उसके आसपास घूमकर डांस करते हुए ड्रिंक सर्व करती है। तभी यहाँ सिला आता है अपने दोनों चमचों के साथ। सिला मिल्क के पास जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। फाई बीच में आता है और उसे रोकता है। तभी वहाँ कैफे का ओनर आता है और कहता है तुमको फाइट करनी है तो कहीं और जाकर करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में सिला जीत रहा होता है। सिला उससे कहता है मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम जिससे प्यार करोगे उसे भी और जो तुमसे प्यार करेगा उसे भी। ये बात सुनकर फाई को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी यहाँ पीछे से जेड आ जाती है। उससे कहती है तुम मेरे भाई को क्यों मार रहे हो। मिल्क कहती है क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे मॉलेस्ट कर रहा था। फाई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हीरो की तरह। उसकी बात सुनकर जेड कहती है मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। वह कहती है तुम्हें मुझ पर दया क्यों आ रही है। जेड कहती है क्योंकि ये तुम्हारा अकेले का लवर नहीं है, किसी और का भी है। ये सुनकर मिल्क शॉक हो जाती है और फाई से कहती है फाई इसे सच बताओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फाई जेड की तरफ देखते हुए कहता है मेरी मॉम और मेरी बहन नाम के अलावा मैं केवल एक ही लड़की को लव करता हूँ, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बताता। मिल्क तो बहुत ही खुश हो जाती है। जेड बहुत ही गुस्से में चली जाती है। सिला कहता है अभी हमारा हिस्सा बाकी है। नेक्स्ट सीन में जेड घर पर होती है उसके डैड के साथ। डैड कहते हैं तुम्हारा भाई जरूर फार्म में होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सिला के दोनों चमचों को दिखाते हैं जो कि एक बंदे को डराते हुए कहते हैं तुम बॉस के पैसे कब लौटाओगे। वह कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तभी पीछे से सिला आता है और कहता है ठीक है पैसे मत देना, बट मेरा एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें फाई को दिखाते हैं जो कि उसकी मॉम से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ साग दौड़ते हुए आता है। कहता है एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फाई जल्दी से जाता है फार्म में। यहाँ फाई की एक फेवरेट गाय होती है जो बहुत ज्यादा ही बुरी कंडीशन में होती है। वह गुस्से में बाहर आता है। तभी वहाँ मॉम भी आ जाती है। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है ये सब उस सिला का ही काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मॉम कहती है तुम्हें पक्का कैसे पता उसी ने किया है, और वैसे भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। उसकी मॉम उसे रोक लेती है। यहाँ जेड के घर पर सिला गन लेकर खड़ा होता है। कहता है मुझे पक्का पता है फाई आएगा। जेड को तो कुछ पता नहीं होता। वह उससे कहती है तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि वो आएगा। सिला कहता है तुमने देखा नहीं था आज मुझे किस तरह मार रहा था वो। जेड कहती है हाँ मुझे पता है और वो जीत गया था, तो अब वो रिवेंज लेने क्यों आएगा। तभी डैड बीच में बोलते हैं मुझे पता है वो पीछे से वार करने वाले लोगों में से है। उस फाई के डैड ने भी ऐसा ही किया था और उसका बेटा भी ऐसा ही है।